हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है स्टडी विद विवेक सर। हम देखिए टेंसेस की जो सीरीज़ चल रही थी उस सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पास्ट में कोई काम कंटिन्यू रहा, ठीक है, पास्ट में कोई काम कंटिन्यू रहा, लेकिन बात हम आज कर रहे हैं उसकी अभी इस समय। जैसे पास्ट में कोई काम अगर कंटिन्यू रहा और वो काम ख़त्म हुआ, लेकिन उसका जो डिस्कशन है या उसकी जो बात है वो हम कब कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस कहते हैं। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, इसकी पहचान है। रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस एंड फॉर, वी यूज सिंस एंड फॉर टाइम ड्यूरेशन। पास्ट में कोई काम हुआ, लेकिन उसके वो काम जब हुआ तो उसका एक समय था, एक समय के बाद बीच में वो काम हुआ। जैसे मोहन 2 घंटे से खेल रहा था। मोहन क्या कर रहा था, 2 घंटे से खेल रहा था। तो खेलना क्या है, उसका पास्ट का प्रोसेस बताता है। मोहन की बात हो रही है इस समय, मोहन 2 घंटे से खेल रहा था, तो जो 2 घंटे बीते वो पास्ट के बीते। ठीक है, तो मतलब पास्ट में कोई काम हुआ, उसका एक प्रोसेस हुआ, एक ड्यूरेशन हुआ, एक टाइम हुआ, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस कहते हैं। सिंस का यूज़ हम डेफिनेट टाइम के लिए करते हैं, मतलब जब टाइम क्या हो, निश्चित हो, निश्चित समय के लिए हम डेफिनेट सिंस का यूज़ करते हैं। और फॉर अनिश्चित समय के लिए, इनडेफिनेट टाइम के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर का। ठीक है, डेफिनेट टाइम क्या होता है, जैसे हमने कहा सिंस 2 o'clock, सिंस मंडे, ठीक, सिंस 1990, सन 1990, सिंस मंडे, मंडे हमको पता है, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock यूज़ किया तो ये भी हमें पता है। लेकिन अनिश्चित समय के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। जिससे अब हम आवर्स के साथ सिंस का यूज़ नहीं कर सकते, हम यूज़ करेंगे फॉर का। ठीक है, तो हम करते हैं फॉर 2 hours, ना कि सिंस 2 hours। तो ये मैंने आप सबको समझाने के लिए जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के बारे में बताया। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का आज पॉजिटिव सेंटेंस लेते हैं, जिसे हम अफर्मेटिव कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। जब हम सकारात्मक वाक्य को बना रहे हो तो उसको बनाने का जो रूल होता है, हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका जो बनाने का रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर टाइम का ड्यूरेशन। ये चीज़ यूज़ होती है पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव को बनाने में। जैसे मैंने कहा, कोई सेंटेंस बोला, मोहन 2 घंटे से खेल रहा था, तो क्या होगा इसका, मोहन 2 घंटे से खेल रहा था। मोहन हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। मोहन 2 बजे से खेल रहा था। मोहन हैड बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। देखिए 2 o'clock सिंस इसके साथ इसलिए लगा है क्योंकि ये टाइम की ड्यूरेशन डेफिनेट है। अब 2 बजे मोहन रात में नहीं खेलेगा, मोहन के खेलने का समय दोपहर के 2 बजे होंगे, रात के 2 बजे कोई नहीं खेलता है। सिंस मंडे, मंडे हमको पता है मंडे का यूज़ हम क्यों करते हैं, मंडे एक डेफिनेट डे को बता रहा होता है, इसलिए हम मंडे का यूज़ करते हैं। ठीक है, वी डोंट यूज़ मंडे फॉर, ठीक है, वी यूज़ मंडे व्हेन वी यूज़ सिंस। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो मोहन 2 घंटे से खेल रहा था, मोहन हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours।
मोहन 2 बजे से खेल रहा था। मोहन हैड बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। मोहन मंडे से खेल रहा था। मोहन हैड बीन प्लेइंग सिंस मंडे। मोहन 1990 से खेल रहा था। मोहन हैड बीन प्लेइंग सिंस 1990। ठीक है, तो ये हो गया बनाने का नियम, जो हम नियम यूज करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट नाउ वी टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मकता दिखाई देती है। नेगेटिव सेंटेंस इसीलिए इसको बोलते हैं, यहाँ पे सेंटेंस नहीं से स्टार्ट होता है। व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट विद नॉट और इन हिंदी नहीं, then we use negative sentence. And the rule of the negative sentence is, first we use subject, then had, then not, then been, then verb की first form means main verb की first form, then ing, then object, and then time duration. The most important thing is what? The most important thing is time duration. Means the most important thing is not. क्योंकि जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तब हम सेंटेंस में नॉट का यूज़ करते हैं, और हिंदी में वो सेंटेंस अगर बोलते हैं तो नहीं से उस सेंटेंस में नहीं आता है। मैंने कहा मोहन 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। मोहन हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। मोहन 2 बजे से नहीं खेल रहा था। मोहन हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। मोहन सैटरडे से नहीं खेल रहा था, मीन्स शनिवार से नहीं खेल रहा था। मोहन हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस सैटरडे। ठीक है, तो ये नेगेटिव होता है। नेगेटिव का रूल ये होता है, ये नेगेटिव का रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग हम नेगेटिव का सेंटेंस बनाते हैं। Now we talk about our next sentence, which is interrogative sentence. Interrogative sentence means क्या से सेंटेंस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्रश्न पूछने का काम जो करे वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्न पूछने का काम हो रहा है। ठीक है, क्या मोहन 2 बजे से खेल रहा था? मैंने पूछा क्या मोहन 2 बजे से खेल रहा था? क्या वह 4 बजे से खाना खा रही थी? क्या वह सुबह से टीवी देख रहा था? तो ये सब क्या है? ये सब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, इंटरोगेटिव में क्या से सेंटेंस स्टार्ट होता है? प्रश्नवाचक वाक्य इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव। ठीक है, क्या सेंटेंस स्टार्ट हुआ, इसका बनाने का जो रूल होता है उस रूल को हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, एंड देन टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन मीन्स सिंस या फॉर। ठीक है, सिंस के साथ, सिंस टाइम ड्यूरेशन मतलब सिंस और फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये होता है। क्या मोहन 2 बजे से नहीं खेल रहा था? हैड मोहन, सॉरी, क्या मोहन 2 बजे से खेल रहा था? हैड मोहन बीन प्लेइंग। ठीक है, हैड मोहन बीन प्लेइंग सिंस, 2 बजे से खेल रहा था, सिंस 2 o'clock, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या वह 2 घंटे से खाना खा रही थी? हैड शी बीन ईटिंग फूड 2 घंटे से, फॉर 2 hours। ठीक है, फॉर 2 hours। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो है सेंटेंस की, जिसका नाम है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसमें प्रश्न पूछने का काम भी होता है और
नहीं में भी उत्तर आता है, ठीक है। मीन्स प्रश्न भी पूछने का काम होता है और नहीं में भी सेंटेंस बनाया जाता है। क्या और नहीं दोनों यूज होते हैं। इसका जो बनाने का रूल है वो हैड, सब्जेक्ट, नॉट प्लस बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट, टाइम ड्यूरेशन, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हैड ही क्या हुआ, 2 घंटे से नहीं खा रहा था। हैड ही नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 hours, हैड ही नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours, क्या वह 2 घंटे से मैच नहीं खेल रहा था। हैड ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, क्या वह 2 बजे से नहीं खेल रहा था। हैड ही नॉट बीन, क्या वह 2 बजे से नहीं खेल रहा था। हैड ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट या कोई स्पोर्ट्स फॉर 2 hours, अगर 2 hours है तो मतलब फॉर का यूज और वो टाइम क्या है, इनडेफिनेट है। अगर डेफिनेट की बात करेंगे तो हम देन वी यूज सिंस इज फॉर डेफिनेट वी यूज फॉर सिंस एंड इनडेफिनेट इज वह इस घर में सन 1990 से नहीं रह रहा था। हैड ही नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990। तो आज के लिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए और आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और कमेंट में जो भी आपको लगता है कि ये सजेशन देने वाला है तो उस सजेशन को कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखिए, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए। स्टडी विद विवेक सर। थैंक यू सो मच।